बिल को लेकर आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आप आजाद से कैसे होगा? वो का बिल आप लाए हैं, संशोधन करके लाए हैं, इसकी क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता थी आपसे? हम तो मांगने नहीं गए आपसे, हमारा कौम तो आपसे नहीं मांगा है। जब आपको लगता है कि नहीं, हम लोग जब आपको वोट देते ही नहीं है, हमारा समाज आपको वोट देता ही नहीं है, और हमारा एक भी नुमाइंदा भाजपा में नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मंत्री है, तो आप इतना बड़ा हितैषी कैसे हो गए? हमें आपसे जब कुछ नहीं चाहिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनती है, एक भी बार आपके पास लोग नहीं गया, किस कष्ट में है, नहीं है, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई काम मांगने तक हमारे लोग नहीं गए, हमारा समाज नहीं है। और बार बार आपको लग रहा है अब जब आपसे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, तो हमको छोड़ दीजिए, हमारे समाज को छोड़ दीजिए, अपना कमाता खाता है, अपने पैर में मेहनत करता है, मजदूरी करता है। अब बेवजह से जलील कर रहे हैं, में कौन आपको बोला आपकी हिम्मत कैसे हो गई? हर इल्जाम बताइए, कभी सीए लागू कर देगा, कभी एनआरसी लागू कर देगा, कभी वक्फ बोर्ड में संशोधन ला दीजिएगा आप, कभी 3 तलाक ला दीजिएगा। ये मुद्दा तो नहीं है देश में, इसलिए यहाँ की जनता काफी आक्रोश है। और मैं फिर से कहना चाहता था प्रधानमंत्री जी को, कृषि बिल आप लाए, किसानों के लिए आपने लाया बिल, किसान तो आपसे मांगा नहीं था कुछ, 1200 जाने गई, बैग पकड़ के माफी मांग के बिल वापस दिया ना आपने। तो उसी प्रकार वक्त बोर्ड जो आपने करना था, वक्त में संशोधन और राष्ट्र नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया और इसलिए जमीन रखा गया कि कभी जब मुसीबत होगा इस समाज को तो यूटिलाइज किया जाएगा। अब उस जमीन पे भी आपकी नजर है, जब आप अच्छा हमारा कर नहीं सकते हैं तो बुरा क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम लोगों को संयम रहकर बातें करने का सलाह दिया गया है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे। ये अपमानित कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी जनता को, ये नहीं होना चाहिए था। झारखंड में किसी कीमत पर ये बिल लागू नहीं होने देंगे। और मैं नीतीश कुमार को कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, वो एकदम जमीन मर गया, इंसानियत मर गया क्या? अब सेंसेट के वोट पर आपको नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया और मुख्यमंत्री बनाया, और आप उसके साथ गद्दारी करती है। इसका परिणाम आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और चिराग पासवान को कहूंगा, अरे चिराग जी, हम भी फुरकान अंसारी के बेटा हैं, तुम भी रामविलास पासवान के बेटे हो। रामविलास पासवान जी जो है सम्मान, भाई तुम बार बार इसको आगे क्या कर रहे हो? और आपने उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। ऊपर में होंगे रामविलास पासवान जी, आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। नौजवान हो, सबको लेकर चलो। अभी से लगता है कि भाजपा के कारखाने में तुम लोग मूड़ी घुसा दे रहे हो। मूड़ी घुसाओगे तो क्या होगा परिणाम पता है ना? बिहार से साफ हो जाओगे।